A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, we'll be discussing the wealth concept by Adam Smith. कल के सेशन में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज़ को स्टडी करते हैं, बेसिकली उसका नेचर और उसका स्कोप डिस्कस किया है. ठीक है, तो आज चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. आज के सेशन में हम लोग वेल्थ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं. वेल्थ कॉन्सेप्ट हमें दिया था एडम स्मिथ जी ने. ठीक है, अब देखिए, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे सच एज एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड अदर कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ. ठीक है, इनने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ये बात करते थे सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की. अब देखिए, एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट. एडम स्मिथ जी ने जिनने हमारा वेल्थ डेफिनेशन दिया था वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे. ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली क्या कहा था? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स is a science which inquires into the nature and causes of wealth of nation. ठीक है, ये इनका डेफिनेशन था. ये डेफिनेशन जो था इनने अपनी एक बुक में दिया था, जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद है बेसिकली, ठीक है, तो आप इसी डेफिनेशन से बता सकते हैं कि उनने कौन सा बुक दिया था. आपको बस इतना करना है कि यहीं से आपने अ साइंस विच को हटा के यहाँ पे को लिखना है एन. आगे आप पढ़ लेंगे एन इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि वेल्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है और किस तरीके से इकोनॉमिक्स को वेल्थ कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर्स. ठीक है, अब एक टिप है कि जब भी आप फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो आप डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही उसी से आप इसके फीचर्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. आपको मेमोराइज करने की, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले इनने कहा स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. इकोनॉमिक्स को इनने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को स्टडी करता है. अब भाई वेल्थ जो कि हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं, कहीं हमने कहा साइंस ऑफ वेल्थ, कहीं कुछ, तो ये वेल्थ है क्या? वेल्थ का मतलब होता है पूंजी. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को इन्हें बोला कि इकोनॉमिक्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन गोल है, वो यही है कि इकोनॉमिक्स एग्जामिन करेगा कि किस तरीके से हम लोग वेल्थ को अर्न करते हैं और किस तरीके से उसी वेल्थ को हम लोग स्पेंड करते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी बुक की भी, जो एडम स्मिथ जी ने दिया है, तो इसमें इन्हें यही बताया है कि किस तरीके से वेल्थ का प्रोडक्शन करूं, किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, राइट. ये सारी चीज़ें ही इनने इस बुक में भी डिस्कस करी थी. तो अब आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ वेल्थ. ठीक है, देखिए डेफिनेशन में भी है कॉजेज ऑफ वेल्थ. तो कॉजेज ऑफ वेल्थ का मतलब वेल्थ का कारण क्या है. इकोनॉमिक्स इनके हिसाब से एग्जामिन करेगी हर वो कॉज जिसकी वजह से मेरी वेल्थ इंक्रीज होगी. ठीक है, अब वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? देखिए, वेल्थ इंक्रीज होगी प्रोडक्शन से और एक्यूमुलेशन. आपको वेल्थ को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा और उसे एक्यूमुलेट भी करना पड़ेगा. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. इन्होंने जो बात कही है वो बात इनने करी है इकोनॉमिक मैन. अब इकोनॉमिक मैन कौन है भाई? इकोनॉमिक मैन ऐसा आदमी है हु इज़ अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, अब इसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो क्या है, या ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे अचीव कर सकता है? ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करेगा बाय इंक्रीजिंग हिज मटेरियल गेन्स. अब मटेरियल गेन से मेरा मतलब क्या है? मटेरियल गेन से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाय एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ एक्वायर करेगा और वही आदमी इनके हिसाब से जो वेल्थ एक्वायर करता है वो एक इकोनॉमिक मैन है. ठीक है गाइस, तो अभी तक के सेशन में हमने क्या किया? हमने वेल्थ कॉन्सेप्ट को समझा है कि वेल्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है. और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनमें से एक थे एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे. उनने जो डेफिनेशन दिया है हमने उस चीज़ को अभी तक स्टडी कर लिया है. ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन्होंने जो डेफिनेशन हमें दिया है उसको अब हम क्रिटिसाइज करेंगे. देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विद टाइम इसमें लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज को
अपने अपने स्टाइल से हमें इकोनॉमिक्स को समझाया है। ठीक है, 4 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, या फिर 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो आज के सेशन में हम लोग वेल्थ ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि एडम स्मिथ जी ने अपने स्टाइल में इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद और इकोनॉमिस्ट आए जिनने डीपली इसको एनालाइज किया और उनने इसको क्रिटिसाइज किया कि यार जो एडम स्मिथ कह रहे थे उन्होंने पूरी बात हमें नहीं समझाई है। ठीक है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है, इनने मटीरियलिज्म पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करा। ठीक है, इसीलिए इनके हिसाब से लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज ऐसे किया, लोगों ने बोल दिया कि यार ये तो पिग साइंस है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बटर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वेल्थ को एक्यूमुलेट करूं, किस तरीके से उसे अर्न करूं, किस तरीके से उसे स्पेंड करूं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ को कंसिडर ही नहीं किया, हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, इनके हिसाब से दे जस्ट एम्फसाइज दैट हैप्पी लिविंग एंड नॉट गेटिंग रिच इज द एंड ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप खुश हैं और आपके पास वेल्थ नहीं है तो बॉस इट इज जस्ट द एंड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो लोगों ने इस तरीके से इसे क्रिटिसाइज किया। फिर उसके बाद देखा जाए तो ही गेव सेकेंडरी प्लेस टू मेन। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन बींग्स को, मैन काइंड को सेकेंडरी प्लेस दिया। उन्होंने अनड्यू एम्फसाइज किया वेल्थ पे, जिसकी वजह से आदमी की जो प्लेस थी वो रिड्यूस हो गई और मेन को एक सेकेंडरी प्लेस मिल गया। क्लियर? अब द अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट ह्यूमन बींग्स एंड सोशल वेलफेयर। देखिए, इकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर है। किस तरह का वेलफेयर? सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर। फिर उसके बाद आती है ना यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज या वेल्थ। ठीक है, पर पहले तो ह्यूमन वेलफेयर है। ये कॉन्सेप्ट जो है गाइस, ये अल्फ्रेड मार्शल ने आगे की कुछ डेफिनेशंस में इसको एलैबोरेट हम भी करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये बताया है अल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो देखिए, अब तो ये जो बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर की, ठीक है, मतलब सॉरी वेल्थ की जो बात कर रहे हैं, ये वेल्थ अचीव हो सकती है, पर कब अचीव होगी और कैसे अचीव होगी? जब ह्यूमन वेलफेयर होगा और सोशल वेलफेयर होगा। क्लियर हो गया? अगर मैं तीसरा क्रिटिक देखूं तो ये कहता है कि इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्सिटी मतलब किसी भी चीज़ की कमी, जो कि बेसिकली हम लोग एक रिलेटिव फॉर्म में, रिलेटिव स्केर्सिटी के फॉर्म में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्रिटिसिज्म पढ़े हैं इस चीज़ के। पहला हमने ये पढ़ा कि इन्होंने, एडम स्मिथ जी ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था मटीरियलिज्म पे। सेकेंडली, इन्होंने ह्यूमन बींग्स को, मेन को इनने सेकेंडरी प्लेस दिया था। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इन्होंने स्केर्सिटी का जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, जो रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में इलैबोरेट किया है, इन्होंने वो बताया ही नहीं। ठीक हो गया? क्लियर है गाइस? तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने वेल्थ डेफिनेशन को किया है, जो कि दिया है हमें एडम स्मिथ जी ने। हमने कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करी थी, हमने ये बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ जी थे। ठीक हो गया? फिर उसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी है, वो बुक का नाम हमने आपको बताया था, डेफिनेशन बताया था इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का, फीचर्स डिस्कस करे थे, और फिर उसके बाद इन्हीं की डेफिनेशन को हमने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है गाइस? सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेलफेयर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस? आई होप आपके ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके समझ में आया और आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरा टीचिंग मेथोलॉजी समझ आ रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।